नमस्कार दोस्तों, जेएस वायुगुरु चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इससे पहले की वीडियो में हमने संघ प्लेटीहेल्मिंथेस के जनरल कैरेक्टर और फाइलम प्लेटीहेल्मिंथेस के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा था। आज हम इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव मल्टीपल क्वेश्चन की बात करेंगे, जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं टीजीटी, पीजीटी और अन्य शिक्षक भर्ती में आए हुए हैं और ये क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। इसलिए वीडियो को लगातार देखते रहिए और ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। जो परीक्षा आपकी अब होने वाली है उस दृष्टि से रखते हुए ये क्वेश्चन बनाए गए हैं। इसलिए आप इन क्वेश्चनों को ध्यानपूर्वक देखिए और एक बात और, तैयारी में लगातार लगे रहिए क्योंकि समय कम है और कोर्स ज़्यादा है, लेकिन आपको हार नहीं माननी है। तो शुरू करते हैं इस शेर के साथ इस वीडियो को। मुझे तुम्हारी जीत चाहिए, आँखों में उम्मीद चाहिए, बिखरा हारा हुआ इंसान नहीं, जो हार कर भी हार ना माने ऐसा इंसान चाहिए। तो अपनी उम्मीदों पर खरा उतरिए और जो लोग आपसे बहुत उम्मीद करते हैं उनकी उम्मीदों पर खरा उतरिए। अपने आप को खुश रखिए और उन्हें भी खुश रखिए, दूसरों को खुश रखिए। चलिए बिना देर किए हुए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, टीनिया सैजिनेटा टीनिया सोलियम से किस प्रकार भिन्न है? तो किस प्रकार भिन्न है? क्या है? रोस्टेलम, सकर, स्कोलेक्स, नन ऑफ दीज। तो टीनिया सैजिनेटा और टीनिया सोलियम आप लोग जानते थे। टीनिया सैजिनेटा उसे हम बीफ टैबम कहते थे, गाय का फीताकृमि कहते थे, और टीनिया सोलियम को हम सुअर फीताकृमि कहते थे। तो टीनिया सैजिनेटा कैसे डिफर है टीनिया सोलियम से? क्वेश्चन ये है। तो टीनिया सोलियम और टीनिया सैजिनेटा की, इन दोनों की बॉडी 3 पार्ट में डिवाइड होती है। कौन कौन से पार्ट होते हैं? पहला पार्ट उसका हेड होता, यानी कि स्कोलेक्स होता, और दूसरा पार्ट नेक होता, और तीसरा पार्ट क्या होता? स्ट्रोबिला। इन 3 पार्ट में इन दोनों की बॉडी डिवाइड है। तो टीनिया सैजिनेटा और टीनिया सोलियम में अंतर ये है कि टीनिया सोलियम का जो हेड पार्ट है, अर्थात जिसमें स्कोलेक्स होता है, तो उसमें रोस्टेलम नहीं होता। क्या नहीं होता? रोस्टेलम नहीं होता। टीनिया सैजिनेटा में रोस्टेलम नहीं होता। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन सा फैसियोला हेपेटिका का लार्वा नहीं है? विच ऑफ दीज नॉट ए लार्वा ऑफ फैसियोला हेपेटिका। तो आप जानते हैं फैसियोला हेपेटिका के बहुत सारे लार्वे हैं। पहला लार्वा मेरिचिडियम है, दूसरा स्पोरोसिस्ट है, और तीसरा रेडिया है, चौथा सर्केरिया है, पांचवा मेटा सर्केरिया है। ये जितने हैं सब लार्वों के नाम हैं। फैसियोला हेपेटिका को आप लोग जानते हैं क्या बोलते हैं? लीवर फ्लूक बोलते हैं। और ये लीवर फ्लूक जो लार्वा होता है, ये सीप, यानी कि सीप जो होती है भेड़, उसमें पाया जाता है। तो इसमें से कौन सा लार्वा लीवर फ्लूक अर्थात फैसियोला हेपेटिका का नहीं है? तो इसमें से करेक्ट आंसर होगा बी, हेक्साकैंथ लार्वा। हेक्साकैंथ लार्वा ये टीनिया सोलियम का लार्वा होता है, ये फैसियोला हेपेटिका का लार्वा नहीं होता। इसलिए इसका करेक्ट आंसर बी होगा। फ्री स्विमिंग सीलिएटेड लार्वल स्टेज ऑफ लीवर फ्लूक। तो आप लोग जानते हो लीवर फ्लूक को, क्या अभी मैंने बताया था, फैसियोला हेपेटिका बोलते हैं। और भेड़ वगैरह की बाइल डक्ट, यानी कि जो पित्त वाहिनी है, उसमें ये रहता है और लीवर रोट पैदा करता है। इसके बहुत सारे लार्वे अभी मैंने बताए थे, 5 बताए थे। ये जितने भी लार्वे दे रखे हैं, रेडिया, मेटा सर्केरिया, मेरिचिडियम सर्केरिया, ये सब इसके लीवर फ्लूक के लार्वा हैं। इसमें एक लार्वा नहीं दिया, स्पोरोसिस्ट। तो 5 लार्वल स्टेज हैं इसकी। लेकिन वो पूछ रहा है इसमें से फ्री स्विमिंग सीलिएटेड लार्वा कौन से हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा मेरिचिडियम। क्या होगा? बी, मेरिचिडियम।
वैसे तो फ्री स्विंगिंग लार्वा 2 होते हैं इसके, सर्केरिया भी होता है और मिरीचिडियम भी होता है, लेकिन वो कह रहा सीलिएटेड, जिस पर सीलिया है, तो सीलिया जो है मिरीचिडियम लार्वा पर होते हैं, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेज ऑफ द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द लीवर फ्लूक विच इन्फेक्ट द प्राइमरी होस्टेज, यानी कि लीवर फ्लूक के लाइफ साइकिल की वह कौन सी स्टेज होती है जो प्राइमरी होस्ट को इन्फेक्ट करती है। तो आप जानते हैं जो लीवर फ्लूक होता है, जिसे हम फैसियोला हेपेटिका कहते हैं, वो डाइजेनेटिक होता है। डाइजेनेटिक मतलब द्विपोषीय होता, अर्थात अपनी लाइफ साइकिल 2 एनिमल्स में पूरी करता है। तो इसका जो प्राइमरी होस्ट होता है वो भेड़ होती है, और सेकेंडरी जो इंटरमीडिएट होस्ट जिसे कह सकते हैं वो घोंगा वगैरह या स्नेल होता है। तो ये पूछ रहा कि प्राइमरी होस्ट को कौन सी अवस्था इन्फेक्टेड करती है, तो इसमें देख लेते हैं कौन सी करती है। इसमें कोई भी आंसर ठीक नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं लीवर फ्लूक में जो लार्वल स्टेज है वो 5 हैं। पहली है मिरीचिडियम, दूसरी स्पोरोसिस्ट, तीसरी रेडिया और चौथी सर्केरिया और 5वीं मेटा सर्केरिया। तो मिरीचिडियम जो लार्वा है वो जो इंटरमीडिएट होस्ट होता है, यानी कि स्नेल या पाइला, उसे इन्फेक्ट करता, यानी पाइला द्वितीय पोषद है, तो उसमें मिरीचिडियम रहता है और यह सर्केरिया तक रहता है उसमें, और सर्केरिया जब उसमें बन जाता है तो उसके बाद वह स्नेल से या पाइला से बाहर निकल आता, जल में तैरने लगता है, और उसके बाद वो प्राइमरी होस्ट यानी कि प्राथमिक पोषक को इन्फेक्ट करता है। और प्राथमिक पोषक या प्राइमरी होस्ट आप जानते हो कौन है इसका, वो होती है भेड़। तो इसमें मेटा सर्केरिया लार्वा चारों ऑप्शन में कहीं नहीं दिया है, तो इसलिए ये क्वेश्चन गलत दिया हुआ, जबकि इसका आंसर करेक्ट आंसर होगा मेटा सर्केरिया लार्वा प्राइमरी होस्ट को इन्फेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सबसे छोटा फीता कृमि होता है स्मॉलेस्ट टाइप 1, तो स्मॉलेस्ट टाइप 1 इसमें से कौन सा होता है देख लेते हैं। टीनिया, इकाइनोकोकस, मोनिजिया, कोटिगुनिया। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा, इकाइनोकोकस। क्या होगा? इकाइनोकोकस। आप जानते हैं इकाइनोकोकस को क्या कहते हैं? डॉग टैप वर्म भी कहते हैं, कुत्ता फीता कृमि भी कहते हैं। टीनिया को आप जानते हैं क्या कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। फिलैम सेल्स आर एसोसिएटेड विद, फिलैम सेल्स का संबंध किससे होता? आप लोग भली भांति जानते हैं किससे होता? एक्सक्रीशन से होता। यानी कि प्लेटीहेलमिन्थेस के एनिमल्स में एक्सक्रीशन फिलैम सेल्स के जरिए होती है, और फिलैम सेल्स में एक कैविटी होती है, गुहा होती है। उस गुहा में फ्लैजिला का जो सिरे हैं वो आपस में मिल जाते हैं, और दीपक की लौ की भांति, दीपक की फिल्म की भांति वो दिखाई देती है वो स्ट्रक्चर, और उसके हिलने से जो बॉडी के एक्सक्रीटरी अर्थात उत्सर्जी पदार्थ हैं वो बॉडी से रिमूव होते रहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिस्टोसोमा में गायनेकोफोरिक कैनाल पाई जाती है। इन सिस्टोसोमा गायनोफोरिक कैनाल अकर्स इन, तो किसके लिए पाई जाती है? इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो कौन सा होगा? पहला होगा, इन मेल फॉर होल्डिंग फीमेल। मतलब सिस्टोसोमा को क्या बोलते हैं हम? ब्लड फ्लूक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लड फ्लूक बोलते हैं। और ये ट्रीमेटोडा क्लास का एनिमल्स होता है, ब्लड फ्लूक बोलते हैं, और व्यक्ति की ह्यूमन की ब्लड वेसल्स में रहता है, और उसका इंटरमीडिएट यानी कि मध्यस्थ पोषक जो होता है वो घोंगा होता है। तो इस सिस्टोसोमा में, मेल वाले सिस्टोसोमा में गायनोफोरिक कैनाल पाई जाती है। वो पाई जाती है मादा को पकड़ने के लिए। निषेचन के समय मेल सिस्टोसोमा फीमेल सिस्टोसोमा को गायनोफोरिक कैनाल की हेल्प से पकड़ लेता है, और निषेचन के बाद
फीमेल मेल से अलग हो जाती है और अंडे देती है। तो इसका करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सिस्टोसोमा को क्या कहते हैं हम? सिस्टोसोमा इज कॉमनली कॉल्ड, आप जानते हो क्या कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर होगा सी, यानी कि ब्लड फ्लूक। सिस्टोसोमा को ब्लड फ्लूक को कहते हैं, रक्तकृमि बोलते हैं, और यह ब्लड वेसल्स में रहता है। लीवर फ्लूक किसे बोलते हैं? आप लोग जानते हो लीवर फ्लूक फैसियोला हेपेटिका को बोलते हैं, जो कि भेड़ में लीवर रोट उत्पन्न करता है। डॉग टेपवर्म जानते हैं आप किसे बोलते हैं? डॉग टेपवर्म, डॉग टेपवर्म बोलते हैं इकाइनोकोकस को। और शीप फ्लूक भी आप जानते हैं कौन सा होता? फैसियोले होता। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, कौन सी लार्वल स्टेज अवस्था सिस्टोसोमा के जीवन चक्र में नहीं होती? विच लार्वल स्टेज इज अब्सेंट इन लाइफ साइकिल ऑफ सिस्टोसोमा? तो सिस्टोसोमा के जीवन में कौन सी इनमें से लार्वल स्टेज नहीं होती? तो इसका करेक्ट आंसर होगा रेडिया। रेडिया लार्वल अवस्था सिस्टोसोमा में नहीं पाई जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम इज कम्प्लीटली अब्सेंट इन, तो जो पाचन तंत्र है वो पूर्ण रूप से नहीं पाया जाता, इसमें से कौन से में नहीं पाया जाता? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी। कौन सा होगा? सी, सेस्टोड्स। कहने का मतलब ये प्लेटीहेल्मिन्थेज की 3 क्लास होती हैं, टर्मिलेरिया, ट्रिमेटोडा और तीसरी सेस्टोडा। तो जो टर्मिलेरिया और ट्रिमेटोडा है उसमें एलिमेंट्री कैनाल पाई जाती है, लेकिन वो कंप्लीट नहीं होती। लेकिन जो सेस्टोडा है जिसमें कि टीनिया सोलियम आता है, इकाइनोकोकस आता है, सेस्टोडा क्लास में एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीटली एब्सेंट होती है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर सी होगा। सेस्टोडा क्लास में डाइजेस्टिव सिस्टम या एलिमेंट्री कैनाल अब्सेंट होती है। नेक्स्ट, एलिमेंट्री कैनाल इज अब्सेंट इन द एनिमल ऑफ क्लास, तो किस क्लास के एनिमल्स में एलिमेंट्री कैनाल अब्सेंट होती है? अभी तो बताया था, तो किस में होगी? बी आंसर ठीक होगा, सेस्टोडा में। कौन सा होगा? बी आंसर, सेस्टोडा। एरेक्निडा क्या है? एरेक्निडा फाइलम आर्थ्रोपोडा की क्लास है। एरेक्निडा में आती हैं माइटिक्स यानी चिचनी, किलनी वगैरह। और ट्रिमेटोडा आप जानते हो प्लेटीहेल्मिन्थेज की क्लास है। निमेटोडा अलग चीज़ है, वो एस्केहेल्मिन्थेज या निमेटोहेल्मिन्थेज को निमेटोडा बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम इज नॉट फाउंड इन, डाइजेस्टिव सिस्टम किस में नहीं पाया जाता? आप लोग जानते हो, अभी एस्केरिस में नहीं पाया जाता, कॉकरोच में नहीं पाया जाता, टीनिया में नहीं पाया जाता। हम जानते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो प्लेटीहेल्मिन्थेज के सेस्टोडा क्लास में नहीं पाया जाता। सेस्टोडा क्लास में कौन सा एनिमल आता? आप जानते हैं, इसमें टीनिया सोलियम आता, टीनिया सेजिनेटा आता, इकाइनोकोकस आता। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, टीनिया। टीनिया में डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं पाया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज ए करेक्टर ऑफ प्लेटीहेल्मिन्थेज? इनमें से कौन सा एक प्लेटीहेल्मिन्थेज का लक्षण है? तो कौन सा लक्षण है प्लेटीहेल्मिन्थेज का? देख लेते हैं। रेडियल सिमेट्री नहीं, तो रेडियल सिमेट्री किस में पाई जाती थी? सिलेंटेटा में। टिप्लोब्लास्टिक, हाँ, ये बी ऑप्शन इसमें ठीक है, टिप्लोब्लास्टिक। टिप्लोब्लास्टिक का मतलब त्रिस्तरीय, अर्थात इनकी जो बॉडी होती है वो 3 लेयर से मिलकर होती है, यानी कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में 3 जर्मिनल लेयर्स एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म पाई जाती हैं, 3 लेयर पाई जाती हैं। तो इसमें ऑप्शन बी ठीक होगा। मेटामेरिक सेगमेंटेशन किस में पाया जाता है? मेटामेरिक सेगमेंटेशन पाया जाता है एनेलिडा में। किस में पाया जाता? एनेलिडा में। अब मेटामेरिक सेगमेंटेशन आप एनेलिडा में पढ़ेंगे, लेकिन बता देता हूँ, मेटामेरिक सेगमेंटेशन का मतलब होता एनेलिडा के जो एनिमल्स होते हैं वो बहुत सारे सेगमेंट में बटे होते हैं। उनकी जो सीलोम होती है, बॉडी कैविटी, वो भी सेप्टा द्वारा अलग अलग सेगमेंट में बटी होती है, और प्रत्येक सेगमेंट में जो अंग हैं उनका सेट पाया जाता। तो इस प्रकार के सेगमेंटेशन को बोलते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन, जो कि एनेलिडा क्लास फाइलम के एनिमल्स में देखने को मिलता है।
इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट, टीनिया अपना फूड ग्रहण करता केवल। टीनिया टेक्स इट फूड ओनली थ्रू। टीनिया अपना भोजन कैसे लेता है? माउथ के थ्रू लेता, शक्कर के थ्रू लेता, बॉडी वाल के थ्रू। तो आप लोग जानते हैं टीनिया सोलियम जो है प्लेटीहेलमिन्थेस के सेस्टोडा क्लास का है, और सेस्टोडा क्लास में आप लोग जानते हो एलिमेंट्री कैनाल अब्सेंट थी। तो एलिमेंट्री कैनाल अब्सेंट तो इसका मतलब उसमें माउथ भी नहीं पाया जाएगा, तो फिर वो भोजन किससे लेगा? क्योंकि टीनिया सोलियम आंत में रहता है, ह्यूमन की आंत में रहता है, आंत से शक्कर की सहायता से चिपका रहता है, मुंह उसमें पाया नहीं जाता। वो अपना भोजन बॉडी वाल से यानी कि शरीर की सतह से डिफ्यूजन के थ्रू लेता रहता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, बॉडी वाल, शरीर की सतह से अपना भोजन लेता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द शेडिंग ऑफ ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स इन टीनिया इज कॉल्ड, यानी कि ग्रेविड खंडों का टीनिया के शरीर से झड़कर गिरना कहलाता है। तो पहले तो हमें पता होना चाहिए ग्रेविड खंड क्या है। देखिए, टीनिया की जो बॉडी होती है टीनिया सोलियम की, वो 3 पार्ट में डिवाइड होती है। पहले जो पार्ट होता है वो होता है हेड यानी कि स्कोलेक्स, और सेकंड पार्ट होता है नेक, और तीसरा जो पार्ट होता है उसे बोलते हैं स्ट्रोबिला। क्या बोलते हैं? स्ट्रोबिला। तो स्ट्रोबिला में 800 से लेकर 1000 खंड या सेगमेंट पाए जाते हैं, और उन 1000 या 800 सेगमेंट को हम बोलते हैं प्रोग्लोटिड्स। क्या बोलते हैं? प्रोग्लोटिड्स। अब इसमें से एंड वाले जो प्रोग्लोटिड्स होते हैं 200 से 300 प्रोग्लोटिड्स, वो मैच्योर होते हैं, उनमें अंडे भरे होते हैं। तो अंत के जो 200-300 ग्रेविड्स हैं, प्रोग्लोटिड्स हैं, अर्थात उन्हें कहते हैं ग्रेविड्स भी बोलते हैं, क्योंकि उनमें अंडे भरे होते हैं, मैच्योर सेगमेंट होते हैं वो। तो अंत के जो मैच्योर ग्रेविड हैं उन्हें मेन बॉडी से अलग होने की क्रिया को कहते हैं हम एपोलाइसिस। क्या बोलते हैं? एपोलाइसिस, यानी कि एग से भरे मैच्योर खंडों का मेन बॉडी से अलग होना एपोलाइसिस कहलाता है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर ए होगा, एपोलाइसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एनस एब्सेंट। तो इसमें किसमें गुदा अनुपस्थित होती है? आप लोग जरा दिमाग पर जोर डालें। जोंक में यानी लीच में, राउंड वर्म में, अर्थवर्म में, फ्लैट वर्म में। तो आप जानते हैं इसमें करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा फ्लैट वर्म, क्योंकि प्लेटीहेलमिन्थेस के एनिमल्स को हम बोलते हैं फ्लैट वर्म्स यानी चपटे गिरमी। और क्लास सेस्टोडा में एलिमेंट्री कैनाल होती नहीं, आहार नाल होती नहीं, तो एलिमेंट्री कैनाल का ही पार्ट होता है एनस या गुदा। तो फ्लैट वर्म में ये एनस एब्सेंट होती है। आप लोग जानते हैं राउंड वर्म किसे कहते हैं? नेमेटेहेलमिन्थेस के एनिमल्स को राउंड वर्म या गोल कृमि बोलते हैं। लीच आप जानते हो एनिलिडा में आती है, लीच का मतलब जोंक, और अर्थवर्म केंचुआ ये भी एनिलिडा में आता है। इसका करेक्ट आंसर डी होगा। फैसियोला द इंटरमीडिएट होस्ट इन द लाइफ साइकिल ऑफ फैसियोला हेपेटिका लीवर फ्लूक इज। ये पूछ रहा है कि जो फैसियोला हेपेटिका होता है जिसे हम लीवर फ्लूक भी बोलते हैं, और यह ट्रीमेटोडा क्लास का एनिमल है, उसका जो इंटरमीडिएट होस्ट होता है वो कौन होता है? तो हम जानते हैं फैसियोला हेपेटिका एक डाइजेनेटिक अर्थात द्विकोष्ठीय एक जंतु होता है, और 2 एनिमल्स में अपनी लाइफ साइकिल पूरी करता है। इसका जो प्राइमरी होस्ट होता है वो भेड़ होती है, शीप होती है, जबकि सेकेंडरी होस्ट जो होता है वो स्नेल घोंघा होता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी। इंटरमीडिएट होस्ट जो है फैसियोला हेपेटिका की लाइफ साइकिल में वो है स्नेल।
नेक्स्ट, द फर्स्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम टू एक्सहिबिट बायलेटरल सिमेट्री इज, यानी कि जो द्विपार्श्व समिति दिखाने वाला एनिमल किंगडम का पहला फाइलम है वो कौन सा होता है। तो आप लोग जानते हो संघ सीलेंटेटा में कौन सी सिमेट्री थी, रेडियल सिमेट्री थी। उसके बाद सीलेंटेटा के बाद प्लेटी हेलमिंथेस आता है, उसमें कौन सी सिमेट्री है, वहाँ से बायलेटरल सिमेट्री शुरू होती है। उसके बाद जितने भी फाइलम हैं, एस्के हेलमिंथेस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का वगैरह, सब में बायलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। लेकिन स्टार्टिंग कहाँ से होती है, प्लेटी हेलमिंथेस से। कहाँ से होती है, प्लेटी हेलमिंथेस से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, प्लेटी हेलमिंथेस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एपोलाइसिस इज द प्रोसेस ऑफ, मैंने बताया था एपोलाइसिस क्या है। एपोलाइसिस का मतलब है जो ग्रेविड हैं, जो टीनिया सोलियम के अंत के 200-300 प्रोग्लोटिड्स से, जिन्हें कि हमने ग्रेविड कहा था, उनका मेन बॉडी से अलग होना क्या कहलाता, एपोलाइसिस कहलाता। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा सही होगा, सी सही होगा। कौन सा सही होगा, सी। सेपरेशन ऑफ ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स फ्रॉम द मेन बॉडी इज कॉल्ड एपोलाइसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेसोडर्मल टिश्यू फिलिंग अप द स्पेस बिटवीन वेरियस ऑर्गन्स इन फ्लैटवर्म इज, जो चपटे कृमि होते हैं उनके बीच में जो अंग होते हैं उसमें मेसोडर्मी टिश्यू को क्या कहते हैं, तो इसे बोलते हैं हम, इसका करेक्ट आंसर होगा पैरेन्काइमा। प्लेटी हेलमिंथेस के जो एनिमल्स होते हैं उनके ऑर्गन के बीच में जो लिक्विड पाया जाता है उसे बोलते हैं पैरेन्काइमा। और आप लोग जानते हो बोट्रीडियल टिश्यू किस में पाया जाता है, याद रखना इसे। बोट्रीडियल टिश्यू पाया जाता है लीच में, जोंक के अंगों के बीच में। और मीजोग्लिया तो आप जानते हैं, पोरीफेरा जो एनिमल्स हैं जो वो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, उन 2 लेयर के बीच में ये भरा होता है। ऐसे ही सीलेंटेटा में 2 लेयर के बीच में ये भरा होता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ए होगा। नेक्स्ट, ब्लेडर वर्म इज फाउंड इन, ब्लेडर कृमि पाया जाता, किस में पाया जाता है ब्लेडर कृमि, तो ब्लेडर कृमि को हम सिस्टी सर्कस लार्वा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिस्टी सर्कस लार्वा भी बोलते हैं। अब ये पूछा ब्लेडर वर्म किस में पाया जाता, तो ब्लेडर वर्म पाया जाता है मसल्स ऑफ पिग और काऊ, यानी कि बी ऑप्शन ठीक है। जो ब्लेडर वर्म आल्सो कॉल्ड सिस्टी सर्कस लार्वा, यह सुअर या गाय के मांस में पाया जाता है, यानी कि ये इन्फेक्टेड अवस्था है। यानी कि यदि पिग और गाय के मांस को खा लिया जाए और उसमें ये ब्लेडर वर्म प्रेजेंट है तो मनुष्य इन्फेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मीजले पोर्क मांस का कारण है, द रीजन फॉर द मीजले पोर्क फ्लैश इज द, यानी कि मीजली पोर्क होता क्या, मीजली पोर्क का मतलब है एक ऐसा मांस जिसमें कि ब्लेडर वर्म या सिस्टी सर्कस लार्वा प्रेजेंट हो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि सिस्टी सर्कस उसका नाम हमने क्या बताया था अभी, ब्लेडर वर्म। ऐसा मांस गाय का या सुअर का जिसमें कि ब्लेडर वर्म या सिस्टी सर्कस लार्वा होता उसे बोलते हैं मीजेल पोर्क मांस। और ऐसा मांस जो होता अपेक्षाकृत थोड़ा सा ज़्यादा लाल होता है सामान्य मांस के जरिए, यानी कि गाय या सुअर का जिस मांस में ये पाया जाएगा उस मांस का रंग उसके दूसरे मांस की अपेक्षा अधिक रेड होगा। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, ब्लेडर वर्म इज लार्वा ऑफ, तो ब्लेडर वर्म किसका लार्वा है, कई बार मैं बता चुका हूँ अभी, ओवेलिया का नहीं। तो ओवेलिया का क्या होता, प्लेनूला। मेरे साथ बोलो क्या है ओवेलिया का, प्लेनूला। और सिल्कमोथ मतलब रेशम का कीड़ा, तो उसका तो कैटरपिलर लार्वा होता, क्या होता कैटरपिलर। और
नेरिस एनेलिडा फाइलम का एनिमल है। इसमें ट्रोकोफोर लार्वा होता। क्या होता? ट्रोकोफोर लार्वा। तो ब्लेडर वर्म की बात चल रही है, तो ब्लेडर वर्म जो लार्वा होता है वो टीनिया सोलियम का होता है। ब्लेडर वर्म लार्वे को हम सिस्टिसर्कस लार्वा भी बोलते हैं। नेक्स्ट, ब्लेडर वर्म इज द लार्वा ऑफ, तो ये तो अभी बताया, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? टेपवर्म। क्या हो जाएगा? टेपवर्म। नेक्स्ट, ओस्मोट्रोफी पाई जाती है। ओस्मोट्रोफी इज फाउंड इन, तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ओस्मोट्रोफी क्या होती है। देखिए, टीनिया सोलियम जो है वो फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस का एनिमल है और यह सेस्टोडा क्लास का एनिमल है। ये ह्यूमन बॉडी में आंत में चिपका रहता है, आंत से अपना भोजन प्राप्त करता है। तो इस टीनिया सोलियम के चारों ओर जो मीडियम होता है, लिक्विड मीडियम होता है, और इसकी टीनिया सोलियम की स्वयं की बॉडी में भी एक फ्लूइड होता है। तो स्वयं की बॉडी के फ्लूइड में और अपने चारों ओर के लिक्विड मीडियम में या फ्लूइड मीडियम में बैलेंस बनाए रखने को हम कहते हैं ओस्मोट्रोफी। तो टीनिया सोलियम अपनी बॉडी के अंदर जो लिक्विड भरा उसके बीच में, और जो इसके चारों ओर लिक्विड है, यानी कि ये मनुष्य के हाथ में रहता, उससे चिपका रहता, तो दोनों के फ्लूइड के बीच में बैलेंस बनाने को कहते हैं ओस्मोट्रोफी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, टीनिया सोलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एलोजेनेसिस इज ए टाइप ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जेनेरेशन एंड इज फाउंड इन। जेनेसिस एक प्रकार का पीढ़ी एकांतरण है जो पाया जाता है। आप जानते थे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, इससे पहले कहाँ पढ़ा था हमने? सीलेंटेटा में पढ़ा था। और किस में पाया जा रहा था? ओवेलिया में पाया जा रहा था। लेकिन यहाँ बात चल रही है एलोजेनेसिस। तो एलोजेनेसिस भी एक प्रकार का पीढ़ी एकांतरण ही है, लेकिन ये किस में पाया जाता है ये पूछ रहा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, लीवर फ्लू। क्या होगा? लीवर फ्लू। लीवर फ्लू को हमने क्या बोला था? यकृत कृमि या लीवर फ्लू को कहते हैं फैसियोला हेपेटिका। तो इसमें एलोजेनेसिस प्रकार का एकांतरण पाया जाता है। अब ये एलोजेनेसिस प्रकार का पीढ़ी एकांतरण क्या है? एलोजेनेसिस टाइप के पीढ़ी एकांतरण में जो एसेक्सुअल स्टेज होती है वो बहुत पुअरली डेवलप्ड होती है, यानी कि वो बहुत कम विकसित होती है, जबकि उसकी सेक्सुअल स्टेज जो होती है वो बहुत ज़्यादा वेल डेवलप्ड होती है, बहुत ज़्यादा अत्यधिक विकसित होती है। तो जहाँ एसेक्सुअल स्टेज बहुत कम विकसित, अल्प विकसित, और सेक्सुअल स्टेज अत्यधिक विकसित होती है, इस प्रकार के पीढ़ी एकांतरण को हम बोलते हैं एलोजेनेसिस अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन। इस प्रकार इसका करेक्ट आंसर बी होता है। नेक्स्ट, इनमें से कौन त्रिस्तरीय जंतु है? विच ऑफ दीज ए ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। तो आप जानते हो त्रिस्तरीय एनिमल इसमें कौन सा है? सोचो जरा। हिरुडिनिया, ये भी है। हिरुडिनेरिया का क्या नाम है? हिरुडिनेरिया को बोलते हैं लीच, और लीच का मतलब जोंक। और एस्केरिस जानते हो आप, निमेटोहेलमिन्थेस का, यानी कि एस्केरिस का मतलब गेंडुआ। और टीनिया सोलियम क्या? टीनिया सोलियम है, आप जानते हो, फीता कृमि। तो ये सब ट्रिप्लोब्लास्टिक है, क्योंकि प्लेटीहेलमिन्थेस से बॉडी ऑर्गेनाइजेशन लेवल ट्रिप्लोब्लास्टिक स्टार्ट हो गया था, अर्थात इनकी बॉडी 3 लेयर से मिलकर बनी होती है। तो इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। ये सभी ट्रिप्लोब्लास्टिक है। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज एनिमल ग्रुप्स आर नॉट एंडोपैरासाइट। तो यहाँ ध्यान देंगे, इनमें से कौन सा आंतरिक परजीवी नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो हम बात कर लेते हैं पहले ट्रीमेटोडा की। ट्रीमेटोडा का ये जो एनिमल्स होते हैं वो कौन होते हैं? ब्लड फ्लू वगैरह होते हैं, फैसियोला हेपेटिका वगैरह होते हैं, तो ये भी एंडोपैरासाइट होते हैं। नेक्स्ट, सेस्टोडा में कौन आता है? टीनिया सोलियम, काइनोकोकस वगैरह,
ये भी एंडोपैरासाइट होते हैं, अर्थात बॉडी के अंदर रहते हैं। डी स्पोरोजोआ। अब ये स्पोरोजोआ जो है ये फाइलम प्रोटोजोआ की एक क्लास है जिसमें कि प्लाज्मोडियम बाइवैक्स आता है। क्या आता है? प्लाज्मोडियम बाइवैक्स। आप लोग जानते हो प्लाज्मोडियम बाइवैक्स के कारण क्या होता है? मलेरिया होता है, मलेरिया फीवर। तो ये मलेरिया जो पैरासाइट है प्लाज्मोडियम बाइवैक्स, यह भी बॉडी के अंदर रहता, तो ये भी एंडोपैरासाइट हो गया। अब बचा सी टर्बेलेरिया। टर्बेलेरिया में प्लेनेरिया आता है, तो क्लास है जो कि एंडोपैरासाइट इस क्लास के एनिमल नहीं होते, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? टर्बेलेरिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो इस प्रकार ये फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस के MCQ क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई होगी। यदि ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई और अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।